तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो आर्यवर्धन अब मिलने वाला है जिंदे से, क्योंकि अपनी तरीके से उसने हर एक कोशिश करके देख ली, लेकिन अब अनु को संभालना हो चुका है मुश्किल, क्योंकि वो एक कदम अच्छे के लिए बढ़ाता है तो बदले में वो दोनों पैर अपने फंसता हुआ एक तरह से महसूस करता है। तो ऐसे में उसका हमेशा से हमदर्द, हम सफ़र एक तरह से बोल सकता हूँ जिंदे, क्योंकि जिंदे को वो फिर से बताएगा कि यार मेरे से फिर गलती हो गई। ठीक उसी तरीके से जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया, एग्जैक्टली वही लाइन आपको आज के एपिसोड में दिखाई गई कि किस तरीके से जिंदे और आर्यवर्धन की बात हो रही थी, जिसमें जिंदे जो है बताते हुए नजर आ रहे थे कि तुम भूल कर भी उस दरवाजे के पास मत ले जाना, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अनु को इस एटमॉस्फेयर से, इस इन्वायरमेंट से जो है कुछ दिनों के लिए दूर ले जाओ, जिससे उसके दिलो दिमाग से ये बातें जो हैं, जो बार बार उसके दिमाग को हिट कर रही है, उससे थोड़ा निजात मिले, थोड़ी उसको रेस्ट मिले। जिसके बाद आर्यवर्धन उसे सुनकर इग्नोर करता हुआ नजर आया। उसे ऐसा लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजनंदिनी उसे सपने में दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए उसने बिना आव देखा ना ताव देखा फिर से जिंदे की बातों को इग्नोर किया और अनु का हाथ पकड़ा और ले गया उस कमरे में, इस सोच से कि अगर अनु वो कमरे देख लेगी, राजनंदिनी की फ़ोटो देख लेगी, तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर का द एंड हो जाएगा, क्योंकि राजनंदिनी थी ही नहीं, उसके सपनों में जो दिखाई देने वाली जो लड़की है वो राजनंदिनी है ही नहीं। ऐसे में आर्यवर्धन को तो झटका लग चुका है, क्योंकि उसको वेरिफिकेशन मिल चुकी है कि आर्यवर्धन को कि जो लड़की अनु के सपने में दिखाई दे रही थी वही लड़की राजनंदिनी है, जो कि उस कमरे में पेंटिंग के रूप में टंगी हुई है दीवार पर। अब ऐसे में आर्यवर्धन ने फिर से अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं इस सोच से कि मैं पागल हो जाऊंगा, इस तरीके की चीज़ें मेरे घर में, मेरे आसपास और अनु के साथ हो रहा है। ऐसे में जिंदे फिर से अपनी एक प्लानिंग बताते हुए नजर आएंगे आर्यवर्धन को। क्या है वो प्लानिंग, इसके बारे में हम पिछले कई दिनों से आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। वो प्लानिंग है कि अनु को कुछ दिनों के लिए वर्धन परिवार से दूर लेकर जा, ये मेरा सजेशन है। अब ऐसे में आर्यवर्धन ने क्योंकि अपनी पूरी कोशिश कर ली है, उसे इसमें असफलता हासिल हुई है, तो अब उसके पास एक ही चारा है, वो है जिंदे की बात मानने का। और वो जल्द ही जिंदे की बात मानकर एक टिकट कटाता हुआ दिखेगा, फ्लाइट टिकट, और वो टिकट कटा के वो एक तरह से बुक करके वो कि कुछ ना कुछ सरप्राइज देता हुआ नजर आएगा अनु को, और उसके बाद दोनों जो हैं हनीमून के लिए निकलने वाले हैं। वैसे में आर्यवर्धन जो इस रिलीफ में हो जाएगा कि अब जाकर मुझे चैन मिलेगा, क्योंकि मुझे कुछ प्राइवेट टाइम अनु के साथ बिताने को मिलेगा, लेकिन उसे जल्द झटका तब लगेगा जब अनु का साथ राजनंदिनी देश के बाहर भी नहीं छोड़ने वाली है। जी हाँ, अनु को सपने और तेज होने वाले हैं, जैसा कि हमने कल के वीडियो में बताया था, जो आज आपको दिखाया गया, तो आगे भी आज जो मैं बता रहा हूँ वो आगे दिखाया जाएगा आपको कि किस तरीके से आर्यवर्धन है और अनु है, जिसमें अनु को सपने जो है राजनंदिनी की और ज़्यादा आने वाले हैं, अनु और ज़्यादा घबराने वाली है, अनु और ज़्यादा सवाल करने वाली है, अनु और ज़्यादा पर्दा उठाने वाली है राजनंदिनी के पास से, जो कहीं ना कहीं आर्यवर्धन को भी नहीं पता है कई चीज़ें। तो ऐसे में अनु होगी एक तरह से सारथी के रूप में राजनंदिनी की, जो सारथी हर एक जो किए कर्म थे इससे पहले उन सब का हिसाब करते हुए नजर आएगी। कहानी का मूल भाव यही है। आप कितने एक्साइटेड हो अनु को एज अ वॉरियर देखने के लिए, अनु को एज अ CID देखने के लिए? बस एक चीज़ इसमें मिस करोगे आप लोग, वो है अनु और आर्या का बेस्ट मूवमेंट, जो अब तक आपको देखने को मिल रहा था काफ़ी दिन पहले तक। आप कितने एक्साइटेड हो आगे की कहानी के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।